भोजपुरी सम्मेलन की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद साहू। इस सम्मेलन में 9 राज्यों से लोग इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। विश्व में भोजपुरी के प्रभाव को देखते हुए आगे आने वाले समय में भोजपुरी गीतों के फूहड़पन और अश्लीलता का विरोध होना चाहिए। भोजपुरी के विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर आगे आने की जरूरत है। डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद साहू ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार भोजपुरी भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे। आखिर क्या कारण है कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पा रही? भोजपुरी दुनिया के हर कोने में बोली जाती है। भारत और फिजी की संस्कृति लगभग समान है। हमारे पूर्वज भारत से रामायण यहाँ की भाषा और संस्कृति लेकर गए थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से इसे संरक्षित किया। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे को जोड़ता है। में स्वामी कमदेव उच्च विद्यालय में 5वां भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर उमाशंकर साहू हैं। ये जो एक जहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं भोजपुरी का अस्तित्व बचाने के लिए। वहीं दिन प्रतिदिन भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ती जा रही है और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी एक मुहिम छोड़ी हुई है डॉक्टर साहू ने। और आइए हम उनसे बात करते हैं कि महाराज में 5वां भोजपुरी महोत्सव की क्या तैयारी चल रही है। सबसे पहले नमस्कार आपको राजेश जी। रोवार भोजपुरी के अति हमनी के साथ खड़ा बनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आभार। ये महाराजगंज के ऐतिहासिक धरती है। यहाँ हमनी के भोजपुरी खातिर जौन 5वां अधिवेशन होता जिसमें 6 स्टेट 7 स्टेट के लोग होता, नेपाल से भी कुछ लोग होता। मुख्य रूप से हमनी के भाषा संस्कृति के आगे बढ़ाए खातिर 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के शामिल करे खातिर ये हमनी के कार्यक्रम करता है सब। लगभग 300-350 देश के विद्वान साहित्यकार सामाजिक कार्यकर्ता भोजपुरी आंदोलन से जुड़ल लोग विभिन्न संस्था के लोग में आ रहा बा। महाराजगंज के धरती से एगो भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर देश स्तर पर हमनी के मांग करें सा। राजनीतिक लोग भी एमें बुलावल बा, में सामाजिक लोग के भी बुलावल बा, तो कवि साहित्यकार गीतकार लेखक बहुत सारा यहाँ शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुई और भी तरह के एमें विधा बा। लेकिन सबके उद्देश्य ये बा कि भोजपुरी के हमनी के 8वीं अनुसूची में शामिल करल जाओ। एकरा खातिर पुरजोर देश भर के आवाज़ देश भर के लोग यहाँ जुटता। वहीं पर देखा जाए तो भोजपुरी के लेके पूर्व सांसद पवना सिंह ने भी एक मुहिम छोड़ी थी कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले एक गठन बना के एक अलग राज्य की मांग किया जाए और 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। वहीं 8वीं सूची में शामिल करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक मुद्दा उठाया गया। अभी भी सरकार इसको 8वीं सूची में शामिल नहीं कर पाई, जिससे इसका विकास नहीं हो पा रहा है। राउर बात एकदम सही बा। पूर्व हमनी के सांसद माननीय प्रभुनाथ बाबू लगभग 20 हाली संसद के सदन पर भोजपुरी के पुरजोर आवाज़ उठेले बनी। वहाँ के हमनी के आदर करतनी सा, सम्मान करतनी सा, वहाँ के बहुत आवाज़ देनी। ओकरा पूर्व डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह पूर्व मंत्री जी भी बहुत आवाज़ उठेनी। ओकरा बाद अभी अली अनवर साहब से लेके रवि किशन से लेके हमनी के माननीय स्थानीय सांसद श्री सिग्रीवाल जी से लेके संजय जायसवाल से लेके या फिर ऐसा भी बा कि राजस्थान के एगो सांसद जी बन अर्जुन राम मेघवाल जी, वो भी बहुत सारा लोग एक पर मांग कर रहा बा। और हमरा बुझाता कि अब की से जो सदन शुरू हुई ग्रीष्मकालीन सदन, उमें हमनी के बहुत सक्सेस हो के कहे से कि बहुत सारे सांसद लोग से हमनी के संपर्क में बानी सा कि हमनी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर जाओ। वहीं देखा जाए लगातार बहुत सा भोजपुरी गायक भी आ रहे हैं, जिससे अश्लीलता बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके चलते माने गाना सुनने में लोगों की शर्म की महसूस हो रही है। इसको दूर करने के लिए क्या उपाय आप लोग कदम एमे एगो हम बात कहें। देखिए पैसा कमाए खातिर लोग हद से ज़्यादा गिर गई बा। व्यूअर बिटरताटे लोग, पैसा कमाते लोग। 2-4-10 दिन के बाद वो लोग स्टारडम का जाने कैसन स्टारडम बनता लोग हमरा पता नहीं है। लेकिन हमरा बुझाता कि देश भर के अगर उनकरा के 10% लोग अगर पसंद करता तो 90% समाज के लोग वो लोग के गाली भी देता। हम ही ना कहें कि भोजपुरी अश्लील गावत तटे लोग, लेकिन ये जरूर कहें कि जौन गावत तटे लोग ओकरा के परिमार्जित ढंग से गावे के चाहिए, जौना से अपन भी वो लोग के भी पैसा चले, भोजपुरी के भाषा के भी तनी उत्थान में वो लोग के योगदान होके। हम वो लोग से अपील करें भाई कि भोजपुरी तोहरो भाषा हो, हमरो भाषा हो। जग हमनी के जन्मदार हमनी के जितना पुरखा बा वो भोजपुरी के बहुत सम्मान के बा। आज दुनिया में सबसे बढ़े वाला भाषा में भोजपुरी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ल बा, इंटरनेशनल रिसर्च के में आयल बा। तो हम 16-17 देश में तो बोलल जला संजय बाबू। तो ये हमनी के कहम सा कि भोजपुरी जे गावता आ जे सुनता, एगो रिक्वेस्ट और करें जितना भी समाज के लोग बा और वो ऑर्केस्ट्रा में बुलावत तनी अपना शादी ब्याह में नचावत नचाई, हमू समर्थन बनी उत्साह के साथ शादी ब्याह हो। लेकिन इतना ज़रूर करी कि अपना द्वार पर कम से कम
भोजपुरी के जो अशब्द भाषा में प्रयोग कल गाना होता ओकरा के मत बाजे जी, ये हमनी के एगो रुआ से अपील बा। भोजपुरी सम्मेलन के माध्यम से एक कार्यक्रम होता है कि भोजपुरी के उत्थान के लिए क्या आप माने कदम उठाने जा रहे हैं और क्या माने सरकार से मांग करेंगे और इसके लिए सरकार से मिलने की क्या योजना है? हमनी के लगातार राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बात हमनी के पत्राचार के माध्यम से जाला। जब भी सम्मेलन होला हमनी के सम्मेलन के जो प्रस्ताव पारित होला वो हमनी के संयुक्त रूप से सरकार के जो प्रतिनिधि में शामिल होला ओकरा के हमनी के माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर हरेंद्र सिंह के माध्यम से, हमनी के माध्यम से पूरा सम्मेलन में जुटल जितना भोजपुरी लोग के माध्यम से वो प्रस्ताव पारित करके यहाँ देवेनी। सरकार से हर एक बार हमनी के मांग करनी और हमनी के सौभाग्यशाली भानी सा कि हमनी के भोजपुरी अकादमी के स्थापना बिहार में बा और भी स्टेट में हमनी के मांग कर रहल बन से, उत्तर प्रदेश में नहीं है, झारखंड में अभी बा। तो वहीं का भोजपुरी अकादमी के जैसे दिल्ली में मैथिली भोजपुरी अकादमी बा, तो एक तबे हुई जब हमनी के आम जनमानस के जोरे में सर ये महाराजगंज के आयोजन, भगवानपुर के आयोजन ये दिखावता कि ये संस्थान आम जनमानस के जोड़े ये आंदोलन में जोड़े के काम कर रहा बा। और में रउरा पत्रकार बंधु के भी बहुत बड़ा स्तंभ बा और रुआ वैसन राजेश बाबू, रुआ वैसन पत्रकार के बहुत बहुत साधुवाद बा हमनी के तरफ से। तो अच्छे भोजपुरी सम्मेलन जो आम जनता के लिए भोजपुरी महोत्सव के लिए क्या अपील करेंगे? हम ये अपील ये करें कि आई ये महोत्सव में देखी कि हमनी के संस्कृति परंपरा कितना समृद्ध रहे, हमनी के संस्कृति परंपरा में कैसन कैसन गीत गौने रहे, कैसन कैसन सामानन के उपयोग कल जात रहे। एमें हमनी के 20 गो स्टॉल लागी जौन में पुरनका चीज़ के हमनी के खाए के पहने के सामान, कौन कौन सामान हमनी के पुरनका लोग यूज करते हैं और का उद्देश्य रहे सब स्टॉल में लागी। भोजपुरी के किताबन के भी स्टॉल लागी, जरा किताब देखे कोई खरीदे कोई भोजपुरी के उस सम्मेलन में आ सकता। बात सुने कि भोजपुरी में हमनी के का कर रहा बनी का हमनी के समस्या बा, उस समस्या के केंद्र समाधान कल जा सकता। देश के विद्वान कवि भी लो आवला, एक से एक हास्य कवि, एक से एक श्रृंगार के, एक से एक वीर रस के कवि आ रहा बन, एक से एक कलाकार आ रहा बन। या आज हमनी के एगो और क्लियर भइल कि जो हमनी के आनंद मोहन जी भी एक कार्यक्रम में आ रहा बारन, प्रतिभा सिंह भी कार्यक्रम में आ रहा बारी मैं कलकत्ता से चल के। ओकरा बाद ई अभी जौन लड़का वायरल लड़का बाटे हमनी के कौन रतन हटे, रौनक रतन भी लड़का हुआ आ रहा बा, लक्ष्मी भी, कुमारी लक्ष्मी भी आले, प्रियंका सिंह के नेशनल टीम भी आ रहा बा, बहुत सारा टीम आ रहा बा। शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 बजे से हुई, काल रंग जुलूस बाटे, परसों 8 तारीख के 3 बजे से सब क्योंकि हम निहोरा करते नहीं कि हम सम्मिलित हुए। देखिए कि डॉक्टर साहू जो हैं ये भोजपुरी महोत्सव का आयोजन करके भोजपुरी के अस्तित्व को बचाने के लिए एक अहम लड़ाई मुहिम छेड़ी हुई है और सरकार से मांग करते हैं कि भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए। देखिए डॉक्टर उमाशंकर साहू ये भोजपुरी महोत्सव कराकर और भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने में कितने सफलता पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। भोजपुरी महोत्सव स्थल से राजेश कुमार। कुछ सहयोग है, हम लोग का एक प्रयास है कि महाराजगंज में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है जी। और इसके पहले भगवानपुर में हुआ था। ये राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के तहत ये भोजपुरी का 5वां अधिवेशन चल रहा हो रहा है जी। तो हम लोग का प्रयास है कि अपने नगर पंचायत के क्षेत्र से या जितना हो सकता है बृहद कार्यक्रम है और देश के बहुत नामी निरामी लोग आ रहे हैं। लगभग पता चला है कि 6 स्टेट और 16 जिला से यहाँ पे लोग आने वाले हैं। क्या कुछ अपील कीजिएगा मेरे चैनल के माध्यम से आम जनता से? आम जनता से निवेदन है कि इस तरह का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ है। भोजपुरी का अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए इस तरह कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए महाराजगंज की सभी समस्त जनता इस कार्यक्रम में शामिल हो और भोजपुरी को कैसे बचाया जा सके, कैसे भोजपुरी भाषा को हम गर्व से कह पाए कि हम भाई भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी हमारी अस्मिता है, भोजपुरी हमारा मातृभाषा है। मतलब इस तरह की वो मेन चीज़ें हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का उद्देश्य इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। हिस्सा ले रहे हैं कार्यक्रम में, कवि हिस्सा लेंगे, भोजपुरी से जो संबंध रखने वाले हैं, व्यंग्यात्मक कवि लेंगे, साहित्यकार इसमें हिस्सा लेंगे, बड़े बड़े विद्वान इसमें आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कलाकार भी आएंगे, भोजपुरी जगत के अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे, वे गायक आएंगे जो भोजपुरी पर अभी तक ले कोई उसकी अस्मिता पर आँच नहीं आने दिया, वैसे लोग आएंगे इस कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम 8 और 9 अप्रैल को है। अब चूँकि शिक्षण संस्थान में होता है तो शनिवार है, पठन पाठन भी कोई दिक्कत नहीं होगा और कार्यक्रम 8 और 9 अप्रैल को होगा।